सीरियल कुमकुम भाग्य में इस समय कहानी एक नए और धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड्स बेहद रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ रिश्तों में खींचतान, बहस और प्यार सब कुछ देखने को मिलेगा। खासकर जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा घर सजा होगा, लेकिन इसी बीच बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है सोनालिका और प्रार्थना के बीच से, जहां दोनों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। सोनालिका अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इसीलिए जन्माष्टमी के मौके पर दोनों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। बहस इतनी बढ़ जाएगी कि सोनालिका गुस्से में आकर प्रार्थना को घर छोड़ने के लिए कह देगी। लेकिन इस बार प्रार्थना भी चुप नहीं रहने वाली। वह पलटकर साफ कह देगी कि बाहर वाली असल में सोनालिका है, और अगर किसी को इस घर से जाना है तो वो वही है। यहीं से शुरू होता है सीरियल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोनालिका सोचती है कि अगर वह जन्माष्टमी के मौके पर राधा बन जाएगी तो वह शिवांश का दिल जीत लेगी। उसे लगता है कि इस बहाने वह घरवालों का प्यार भी पा लेगी और शिवांश भी उसकी तरफ खिंच जाएगा। लेकिन प्रार्थना को भी जन्माष्टमी बेहद पसंद है और इस वजह से सारा तैयारियों का जिम्मा वही उठा लेती है। यही बात सोनालिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह प्रार्थना को धमकाने की कोशिश करती है। मगर इस बार प्रार्थना डरने के बजाय डटकर जवाब देती है। इसी बीच सोनालिका अपनी बुआ के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि कैसे प्रार्थना को इस घर से बाहर निकाला जाए। दोनों की चालें जरूर मजबूत लगती हैं, लेकिन हालात उनके मुताबिक चलने वाले नहीं, क्योंकि प्रार्थना अब ठान चुकी है कि वह शिवांश को किसी भी हाल में सोनालिका के हाथों में नहीं जाने देगी। वह अब पूरे दिल से शिवांश से प्यार करने लगी है और चाहती है कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ा रहे। जन्माष्टमी की तैयारियों के दौरान शिवांश और प्रार्थना के बीच कई प्यारे और रोमांटिक पल भी देखने को मिलेंगे। शिवांश प्रार्थना को तैयार करने में मदद करता है और दोनों की नोकझोंक दर्शकों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। हालांकि शिवांश के मन में अभी भी दुविधा है। एक ओर वह प्रार्थना से प्यार करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी पैसों से जुड़ी बातें उसे बार बार परेशान कर देती हैं। इसके बावजूद दिल की गहराइयों में वह जानता है कि प्रार्थना ही उसकी असली साथी है। इसी बीच घर की बुआ भी प्रार्थना को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि उसे किसने कहा कि वह इस पूजा में शामिल हो या सारी तैयारियां करे। लेकिन प्रार्थना इस बार भी डटकर जवाब देती है। वह साफ कह देती है कि अभी तक तलाक हुआ नहीं है, कोर्ट में पेपर भी नहीं गए हैं और वह अभी भी इस घर की बहू है। प्रार्थना का यह जवाब सुनकर बुआ भी चुप हो जाती है। कहानी और भी दिलचस्प तब हो जाती है जब सोनालिका और प्रार्थना के बीच बहस चरम पर पहुंच जाती है। सोनालिका गुस्से में आकर प्रार्थना पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हालात उल्टे पड़ते हैं। प्रार्थना पलटकर सोनालिका को ही थप्पड़ जड़ देती है। यह दृश्य देखने के बाद पूरा घर दंग रह जाएगा। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शिवांश भी प्रार्थना का साथ देता है। वह सबके सामने साफ कह देता है कि सोनालिका की इस घर में असलियत क्या है और उसकी जगह क्या है। इससे सोनालिका पूरी तरह